कॉन्डम फट गया तो कौन सा HIV का टेस्ट उनको कराना चाहिए और कब कराना चाहिए? सबसे पहला टेस्ट है जो हम यूजुअली रिकमेंड करते हैं वो है PCR टेस्ट, विच इज अ पॉलीमरेज चेन रिएक्शन टेस्ट। अगर 90 दिन के अंदर टेस्ट कराया और वो पॉजिटिव हो गया तब तो कोई प्रॉब्लम नहीं है, लेकिन नेगेटिव आया तो यू हैव टू वेट फॉर 90 डेज। अगर किसी को एक्सपोजर हुआ है उसके 72 घंटे के अंदर आप पोस्ट एक्सपोजर प्रोफाइलैक्सिस ले लीजिए जो HIV को बचाता है, साथ में डॉक्सीसाइक्लिन ले सकते हैं जो बहुत सारे STIs को बचाता है। आई थिंक द मैसेज विच आई वांट टू गिव टू लॉट ऑफ पीपल इज prevention is the key. So PrEP, vaccinations, regular STI screening and condom. So these are the 5 things which I always tell everybody to have a safer sex. Safer sex is something which does not give you any infection and also does not give you unwanted pregnancy. So this is a definition of safer sex. सर हाँ जी सर बहुत से पेशेंट के ऐसे सवाल आते हैं हमारे पास कि उन्होंने सेक्स किया विदाउट प्रोटेक्शन और कॉन्डम फट गया तो कौन सा HIV का टेस्ट उनको कराना चाहिए और कब कराना चाहिए? ओके, सो दिस इज़ एक्चुअली अ वेरी गुड क्वेश्चन ना। अभी देखो, आप ये बताओ कि HIV कोई भी अगर आप टेस्ट करते हो तो वो टेस्ट की बेसिक नीड क्या है? आप क्या जानना चाहते हो? आप कंफर्म करना चाहते हो HIV है या नहीं है ना? सो एक प्रिंसिपल होता है किसी भी टेस्ट में, वो क्या होता है, एक एंटीजन होती है एक चीज़। एंटीजन का मतलब है कोई भी फॉरेन बॉडी शरीर में जाएगी उसे एंटीजन बोलते हैं, उसके अगेंस्ट एंटीबॉडी बनती है, ठीक है। सो HIV में क्या होता है कि HIV की जो एंटीबॉडी बनने का टाइम होता है वो लगभग 1 महीने के बाद होता है, ठीक है। तो कौन सा टेस्ट करना चाहिए, अब ये डिस्कशन है। तो जो सबसे पहला टेस्ट है जो हम यूजुअली रिकमेंड करते हैं वो है PCR टेस्ट, विच इज़ अ पॉलीमरेज चेन रिएक्शन टेस्ट, ठीक है। पॉलीमरेज चेन रिएक्शन क्वालिटेटिव टेस्ट है, मतलब वो सिर्फ ये देख रहा है कि वायरस है या नहीं है। और वो कब करना चाहिए? वो करना चाहिए करीब 10 से 14 दिन के बीच में, ठीक है। सो दैट इज़ अ फर्स्ट टेस्ट, वो कुछ भी जो डिटेक्ट कर सकता है। उसके बाद दूसरा जो टेस्ट है वो करना चाहिए हमें, अगर मान लीजिए इसमें नेगेटिव आया, अगर पॉजिटिव आया तब तो हमें ट्रीटमेंट शुरू करना ही है। अगर नेगेटिव आया तो उस केस में हमें जो दूसरा टेस्ट है वो करते हैं हम एंटीजन डिटेक्शन, और साथ में उसके एंटीबॉडीज़ भी चेक करते हैं। उसको यूजुअली हम डुओ, कॉम्बो, अलग अलग नाम से जानते हैं। और टेस्ट क्या है? P24 एंटीजन है। सो P24 एंटीजन प्लस एंटीबॉडी दोनों को करते हैं। एंड टिपिकली द डेटा सेज कि वो 18 दिन के बाद पॉजिटिव होना शुरू होता है। सो मैं यूजुअली, आप लोगों ने देखा होगा, मैं यूजुअली बोलता हूँ कि 1 महीने पर टेस्ट करवाओ। सो 1 महीने पर आप डुओ कॉम्बो वाला टेस्ट कराना शुरू कर दो। कोई अगर बोलता है मुझे बहुत जल्दी कराना है तो आप उसको 18 दिन के बाद P24 एंटीजन टेस्ट बोल सकते हैं। अब तीसरा जो टेस्ट है, जो सबसे कॉमन जो टेस्ट किया जाता है वो है एंटीबॉडीज टेस्ट, जिसको एलाइजा टेक्निक से करते हैं। जो एलाइजा एंटीबॉडी डिटेक्शन टेस्ट है वो यूजुअली 1 महीने से पहले करोगे कोई फ़ायदा नहीं है। सो 1 महीने के बाद ही हमेशा एलाइजा टेक्निक करनी चाहिए एंटीबॉडी टेस्टिंग की। और इसी वजह से हम बोलते हैं ना कि विंडो पीरियड है। विंडो पीरियड का मतलब यही होता है कि अगर 90 दिन के अंदर टेस्ट कराया और वो पॉजिटिव हो गया तब तो कोई प्रॉब्लम नहीं है, लेकिन नेगेटिव आया तो यू हैव टू वेट फॉर 90 डेज। तो याद रखिए PCR, एंटीजन एंटीबॉडी डिटेक्शन टेस्ट, और PCR को हम कभी कभी NAT भी बोलते हैं। NAT इज़ न्यूक्लिक एसिड एम्प्लीफिकेशन टेस्ट। सो NAT और PCR, एंटीजन टेस्ट एंड देन एंटीजन एंटीबॉडी टुगेदर, ELISA, this is how the testing for HIV is done, ठीक है। और सर इसके अलावा जैसे गोनोरिया हो गया, क्लेमाइडिया एंड सिफिलिस वगैरह का, इनका कैसे करेंगे सर? गुड। तो अब ये सारे STIs हैं, सेक्सुअली ट्रांसमिटेड डिजीजेस या इन्फेक्शन के नाम से लोग जानते हैं ना। तो अब समझिए कि अगर हमें बहुत सारे अलग अलग STIs हैं तो कैसे हम एक रूल बनाएं जो ईजी हो लोगों के फॉलो करने के लिए, वरना क्या होगा कि हर STI के एक अपना विंडो पीरियड होता है। अब टिपिकली जो हम देखते हैं कि जिस वक्त एक्सपोजर हुआ उसके 1 या 2 दिन में कराओगे कुछ मिलेगा नहीं, बट कुछ लोग ऐसे डर की वजह से करा लेते हैं, विच इज़ ऑल्सो फाइन। लेकिन हम यूजुअली देखते हैं कि 2 हफ्ते, मतलब 10 से 14 दिन दोबारा। सो 10 से 14 दिन के बीच में टिपिकली अगर कोई सिम्टम है तो वो आ जाता है, ठीक है। और उस वक्त हम एक STI स्क्रीनिंग करते हैं। उस STI स्क्रीनिंग में हम सिफिलिस, उसमें हम गोनोरिया, हेपेटाइटिस, क्लेमाइडिया, टिपिकली ये सारे टेस्ट हैं जो हम हर्पिस, ये सारे हम टेस्ट करते हैं। और
14 दिन के बाद मैं यूजुअली रिकमेंड करता हूँ कि आप 1 महीने के बाद दोबारा कीजिए और 90 डेज़ के बाद। सो दिस इज़ दी साइकिल। और इसके बीच में हमें कहीं ना कहीं अगर कोई सिम्टम डेवलप हुआ है तो वो मिल जाता है। सिम्टम्स क्या है? जो टिपिकल सिम्टम्स हैं, गोनोरिया में देखा होगा, गोनोरिया और क्लेमाइडिया दोनों यूरेथ्रल डिस्चार्ज करते हैं, मतलब यूरिन से डिस्चार्ज होता है। अल्सर बन सकता है। अल्सर जो पेनलेस अल्सर होता है वो क्या होता है? सिफिलिस। और जो पेनफुल अल्सर होगा या ब्लिस्टर्स होंगे वो क्या होगा? हर्पिस। तो ये बड़ा इंपॉर्टेंट है याद रखने के लिए, और ये डायग्नोसिस के लिए भी इजी हो जाता है। सो अगर पेनफुल अल्सर है वो हर्पिस होगा, पेनलेस अल्सर है वो सिफिलिस होगा, और अगर डिस्चार्ज है टिपिकली वो यूरेथ्रा वाला जो डिस्चार्ज होता है गोनोरिया या क्लेमाइडिया होगा। कभी कभी लिम्फ नोड्स भी स्वॉलन हो जाते हैं, उसमें अलग अलग बैक्टीरिया होते हैं, एलजीवी नाम का एक होता है, विच इज़ अगेन देयर आर सम रेयर ऑर्गेनिजम्स ऑल्सो। टिपिकली अगर मुंह के अराउंड अल्सर हो रहे हैं तो वो यूजुअली हर्पिस के ओरल मतलब लीजन बोलते हैं, हर्पिस 1 बोलते हैं। जेनाइटल अल्सर जो टिपिकली होते हैं वो हर्पिस 2 होते हैं। सो सिम्टोमेटिक स्क्रीनिंग करनी चाहिए 2 हफ्ते के भीतर, और टाइम टू टाइम हमें टेस्ट करने चाहिए। सो अगर हम ये फॉलो करें, सो इट इज़ इम्पॉर्टेंट दैट वी कैन एक्चुअली पिक द डिजीज अर्ली। बट लास्ट में बिफोर वी एंड देयर इज ऑल्सो वन इम्पॉर्टेंट मैसेज विच इज़ प्री एक्सपोजर प्रोफिलैक्सिस एंड पोस्ट एक्सपोजर प्रोफिलैक्सिस। अगर किसी को एक्सपोजर हुआ है उसके 72 घंटे के अंदर आप पोस्ट एक्सपोजर प्रोफिलैक्सिस ले लीजिए, जो HIV को बचाता है। साथ में डॉक्सीसाइक्लिन ले सकते हैं, जो बहुत सारे STIs को बचाता है। और अगर एक्सपोजर प्लान्ड है या पता है एक मल्टीपल एक्सपोजर वाला अगर कोई इंसान है, तो उसको हमें प्री एक्सपोजर प्रोफिलैक्सिस पर डाल देना चाहिए। ओके, थैंक यू सर। तो सर एक और जो टेस्ट है, जैसे आप बोलते हैं PCR वीकली वाला कराने का 10 दिन बाद, अगर वो पॉजिटिव आ गया 1 हफ्ते 10 दिन में, तो क्या वो जड़ से ख़त्म हो सकता है? देखिए, अगर PCR पॉजिटिव आ रहा है, एंटीजन एंटीबॉडी पॉजिटिव आ रही है, या सिर्फ एंटीबॉडी पॉजिटिव आ रही है, घुमा फिरा के एक टिपिकल लैब में आपने अगर रिपोर्ट देखी हो तो रिपोर्ट में ना एक लिखा होता है मेथड 1, मेथड 2, मेथड 3 ऐसे करके लिखा होता है। सो हम जो लैब के बाद जो कंफर्म होता है टेस्ट, उसमें कंफर्म करके आता है। एक टेस्ट से नहीं होता, वो 3 टेस्ट को रिपीटेशन की जाती है। सो व्हाटएवर मेथड द लैब इज़ यूजिंग, उसके बाद अगर वो कंफर्म टेस्ट है तो हम एनीवे हमें एंटीरेट्रोवायरल थेरेपी या ट्रीटमेंट शुरू करना पड़ेगा। और वो जो ट्रीटमेंट हम शुरू कर रहे हैं, सवाल वो चाहे वो PCR से हो या किसी से भी डिटेक्ट हुआ हो, आंसर सेम ही है भाई, जड़ से ख़त्म नहीं हो सकता, क्योंकि आपको HIV अगर हो गया तो आपको ट्रीटमेंट तो ज़िंदगी भर लेना पड़ेगा। बट एट द सेम टाइम अगर सारी चीज़ें अच्छे से फॉलो की जाएँ, अपॉर्चुनिस्टिक इन्फेक्शंस का टाइम से डिटेक्शन हो, आपका CD4 काउंट मेंटेन्ड हो, वायरल लोड सप्रेस्ड हो, आपका न्यूट्रिशन अच्छा हो, रेगुलर स्क्रीनिंग हो, वैक्सीनेशन करा रखी हो, न्यूट्रिशन का अच्छा ध्यान रखा जाए, सो कुछ भी नहीं होता। आप एक रेगुलर मेडिसिन खाइए और ज़िंदगी भर हेल्दी रहिए। ओके, थैंक यू। सो I think the message which I want to give to a lot of people is prevention is the key. So PrEP, PEP, vaccinations, regular STI screening and condom. So these are the 5 things which I always tell everybody. अगर ये follow करोगे आप HIV और STI से खुद को prevent कर सकते हो. And remember the last message which I tell everybody, the definition is to have a safer sex. Safer sex is something which does not give you any infection and also does not give you unwanted pregnancy. So this is a definition of safer sex. Okay, thank you.